अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ए.एस. जमी के साथ मेडिसिन लेक्चर नंबर 4 है आज। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं नोज़िया वॉमिटिंग, लेक्चर 1 था जो हमारा। उसके बाद हमने कवर किया डायरिया, जिसके बारे में हर चीज़ मैंने आपको बता दी गई है, ठीक है। और उसके बाद हमने कवर किया है कॉन्स्टिपेशन को, और आज हम कवर करेंगे एक्यूट एब्डोमेन को, ठीक है। 17 अप्रैल 2024 है, दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं, और आज हमने करना है एक्यूट एब्डोमेन को डिस्कस। क्या क्या डिस्कस करना है? डेफिनेशन, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट कैसे हैं, क्या है, कैसे डायग्नोस करना है, अप्रोच टू मैनेजमेंट कि मैनेज कैसे करना है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे डिफरेंशियल्स। हालांकि हमने जो ये कॉजेज़ डिस्कस करनी है ना, ये कॉजेज़ ही इसके डिफरेंशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे साथ टच में रहना है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, एक्यूट एब्डोमेन होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वेयर। अच्छा, पिछली वीडियोस में मैंने नोटिस किया है वर्ड्स बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी राइटिंग को ना ठीक ही रखूँ। स्वेयर एब्डोमिनल पेन लास्टिंग फॉर आवर्स टू अ फ्यू डेज। अच्छा, ऐसी एब्डोमेन के अंदर शदीद दर्द जो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रहे, उसे हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इसकी अंडरलाइंग जो पैथोलॉजी है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी, अब वो सिर्फ एब्डोमेन नहीं हो सकती कि मसला सिर्फ एब्डोमेन के अंदर ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो थोरेसिक कॉज भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल कॉज भी हो सकती है। उसके अलावा स्टाइलस रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया था। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? तो इसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी एक तो इंट्रा एब्डोमिनल हो सकती है, दूसरी अंडरलाइंग पैथोलॉजी इसकी कुछ थ्रेसिक सिस्टम में इशू हो सकता है, कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो सकता है हमें, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो ये कॉज कर सकती हैं एक्यूट एब्डोमेन या स्वेयर एब्डोमिनल पेन। अच्छा, इधर लिखना भूल गया, इंट्रा एब्डोमिनल कॉज जो सबसे मेजर है। अच्छा, अब सेकंड चीज़, डेफिनेशन हमारी हो गई है। अब सेकंड चीज़ जो हम लोगों ने करनी है वो है इसकी कॉजेज़। सबसे पहले तो हम जीआईटी कॉजेज़ देख लेते हैं कि एक्यूट एब्डोमेन की जीआईटी कॉजेज़ क्या हैं। मोस्टली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वाली ही कॉजेज़ हैं जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखी होंगी। पहली कॉज है जीआई ट्रैक्ट परफोरेशन। अब वो क्यों हो जाती है, इसके सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या आएगी, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जीआई परफोरेशन, ठीक है, इसके मैं 3 पॉइंट्स बना लेता हूँ। क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स 2 पॉइंट ही बना लेते हैं। चलो, ट्रीटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के साथ। जीआई परफोरेशन के साथ अगर जो पेशेंट आपके सामने प्रेजेंट करेगा ना, उसे होगी सडन। अच्छा, अब पेशेंट को ना परफोरेशन हो गई है जीआई ट्रैक्ट की, उसे स्वेयर और सडन पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और होगी क्या सी पेन? डिफ्यूज इन नेचर, ठीक है। कहाँ पे होगी? एब्डोमेन के अंदर होगी। उसके बाद क्या होगा? नोज़िया प्लस वोमिटिंग। और क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री हो सकती है और ऑब्स्टिपेशन की। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्लियर करते चलें कि ये ऑब्स्टिपेशन क्या है। ऑब्स्टिपेशन है कंप्लीट इनएबिलिटी टू पास स्टूल और गैस। ये इसकी कॉज, सेकेंडरी कॉज होती है कोई ना कोई बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, या हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, या फीकल इन्फेक्शन हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की कॉज, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद और क्या जीआई परफोरेशन, जीआई ट्रैक परफोरेशन के फीचर्स आएंगे हमें, गार्डिंग एंड रिजिडिटी। ठीक है, पेशेंट ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के साथ प्रेजेंट करेगा। रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट, रीबाउंड टेंडरनेस। उसके बाद क्या होगा, बाउल साउंड्स एब्सेंट होंगे। और क्या होगा, लीवर डलनेस जो होगी ना राइट अपर क्वाड्रेंट में परकशन में, वो लॉस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद लॉस ऑफ डल परकशन नोट। ठीक है, डल परकशन नोट कहाँ पे होगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पे। लीवर की जो परकशन नोट होती है ना वो डल हो जाएगी। अच्छा, इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है ना आपके सामने, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जीआई ट्रैक्ट परफोरेट हो चुकी है। ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर्स है। अच्छा, अब हमने एक्सरे करवा लिया है। ठीक है, अब एक्सरे में क्या मिलेगा डायग्नोसिस के लिए, ये पेशेंट आया, अच्छा परफोरेशन हो गई है ना, एक्सरे करवाया, हमें मिलेगी न्यूमो पेरिटोनियम, यानी कि पेरिटोनियम में एयर मिलेगी। ठीक है, अब एक एक केस तो ये हो गया। ठीक है, कॉजेज का, जीआई ट्रैक्ट की कॉजेज का। दूसरी कॉज क्या हो सकती है, दूसरी कॉज है मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर। इसमें क्या होगा, कोलिकी एब्डोमिनल पेन, ऑब्स्टिपेशन हो सकती है इसमें। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्लोटिंग होगी पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिफ्यूज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और इसके अलावा क्या होगा, डीआरई करवाएंगे हम पेशेंट की, कोलैप्स रेक्टम मिलेगी। मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की मैंने जो डिफरेंट बताई थी ना आपको कॉजेज़, पीछे वाली कॉन्स्टिपेशन वाली वीडियो में, वो आप लोग देख लीजिएगा। उससे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 14 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे, जो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से। टिंकलिंग बाउल सिंड्रोम साउंड्स, ये भी मैंने डिस्कस किया था पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, उसके अलावा एब्डोमिनल सर्जरी, ये सारी पुरानी बातें हैं जो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अभी पिछली वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था। अच्छा, अब हम मैकेनिकल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट आ गया है, इसका एक्सरे करवाएंगे हम लोग क्लिनिकल फीचर्स के बाद। ठीक है, क्या फाइंडिंग मिलेगी, डायलेटेड बाउल्स, लूप, ये चीज़ याद रखने वाली है, प्रोक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, ये बाउल ट्रैक है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, अब मैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन वाली स्पेस है, ये आ गई, ये डिस्टेंशन है। ठीक है, ये देखें, और आगे से ये रसी, ये सिचुएशन होगी, ये डिस्टेंशन शो हो रही है ना आपको, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरह का होगा। उसके बाद मल्टीपल एक्सरे में ये फाइंडिंग्स मिलेंगी, एयर फ्लूइड लेवल्स। तीसरी चीज़ क्या होगी, जो रेक्टम के अंदर एयर शेडो है ना वो एब्सेंट होगा। यार इसे क्या मसला हो गया आज, रेक्टल एयर शेडो एब्सेंट होगा। ठीक है, अब एक्सरे हो गया, इसके बाद हम करवाएंगे सीटी स्कैन आईवी कंट्रास्ट के साथ।
सेम एक्सरे वाली फाइंडिंग्स आएंगी इसमें, ये स्टैंडर्ड लोब मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, ट्रांजिशन पॉइंट मिलेगा, एक ट्रांजिशन पॉइंट कहाँ मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन साइड पे। अच्छा, ये दो डिजीज हो गई जो हमने देख ली है एक्यूट एब्डोमेन की काज करती हैं जीआई ट्रैक में। तीसरी, अब इसके बाद जितनी भी हैं ना वो सारी हम लाइट टच करेंगे। ये मेन कॉजेज़ हमने कर ली, बाकी भी मेन कॉजेज़ हैं। तीसरी डिजीज़ है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन है। और इसमें भी जो सब टाइप इसकी करेंगे ना वो है परफोरेटेड, जिसमें बहुत सवेयर एब्डोमिनल पेन होती है पेशेंट को। पेशेंट जनाब जी उलट पुलट हो रहा होता है, कभी इधर को कभी इधर को, उसकी जान निकल रही होती है। इसमें क्या फाइंडिंग्स होंगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट जो होगा उधर पेन होगी, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगी, और पेरी एम्बलाइकल रीजन में पेन होगी, ठीक है। और इसमें याद रखना है माइग्रेटिंग पेन होगी अपेंडिसाइटिस में ना। रोव सिंग्स साइन मेरे ख्याल से होता है वो, इसमें अपेंडिसाइटिस में चेक करते हैं। मुझे मेरे ख्याल से सही तरह मैंने बोला नहीं है, रोव सिंग्स साइन, ठीक है। ये मेरे से पूछा भी था तब मुझे याद था, मैं थोड़ा सा बोल रहा हुआ। माइग्रेटिंग एब्डोमिनल पेन, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ, नोजिया प्लस एनोरेक्सिया, पेन इतनी है उसका दिल ही नहीं चाहेगा कुछ खाने को, गार्डिंग प्लस टेंडरनेस, ठीक है, प्लस रीबाउंड टेंडरनेस। अच्छा, क्यूट अपेंडिसाइटिस में ना आप लोगों को एक क्राइटेरिया याद रखना होता है जिसके अंदर टेंडरनेस, राइट, रीबाउंड टेंडरनेस, ल्यूकोसाइटोसिस, उसे क्या कहते हैं वो मुझे अभी फ़िलहाल वो भी बोला हुआ है। तो जब एक्यूट अपेंडिसाइटिस करेंगे ना तब मैं रिवाइज़ करके आपको बताऊंगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट में रीबाउंड टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या कौन सी डिजीज़ है जो कॉज कर सकती है फोर्थ नंबर पे एक्यूट एब्डोमेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। हाँ, अब गैस्ट्रिक अल्सर हो गया या ड्यूडेनल अल्सर हो गया, दोनों चीज़ें कॉज कर सकती हैं। अल्सर्स हैं, ठीक है, परफोरेटेड अल्सर है वो तो बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन कॉज करेगा। अच्छा, इसमें कहाँ पे पेन होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। और जो ड्यूडेनल अल्सर होगा ना उसकी पेन फूड से कम होगी, फूड इनटेक ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज मतलब कि फूड इनटेक किया है, पेन कम हो गई। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसकी फूड से गैस्ट्रिक, आपने फूड कंज्यूम की है वो पेन एग्जैसरबेट हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। और जो ड्यूडेनल अल्सर है इसमें वेट गेन होता है, ठीक है। वेट गेन मतलब कि वेट गेन के साथ इसकी ये जो एसोसिएशन है, और इसमें वेट लॉस होता है, ठीक है। जीआई ब्लीड के साइन मिलेंगे हमें। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीआई ब्लीड है। इसमें ना पेशेंट आपका एनएसएड की हिस्ट्री के साथ आएगा, एवं नहीं होगा कि उसे जनाब जी कोई या आर्थराइटिस का पेशेंट होगा, रूमाटाइड आर्थराइटिस का, या कोई भी एवं सारी ज़िंदगी जोड़ों में दर्द या पेट में या कोई भी दर्द होता रहा है एनएसएड की, उसने लॉन्ग हिस्ट्री होगी आपके पेशेंट की, तो वो कहेगा जी मैं ब्रूफिन ले रहा हूँ या कुछ ले रहा हूँ, लॉन्ग हिस्ट्री होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी फिफ्थ नंबर पे डाइवर्टिकुलाइटिस। इसमें क्या होगा, फीवर, क्लिनिकल फीचर्स प्लस हम लोग इनकी फाइंडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। अच्छा, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की हमने फाइंडिंग्स भी नहीं देखी और ना ही हमने ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस की फाइंडिंग्स देखी हैं। चलें पहले पहले ये डाइवर्टिकुलाइटिस की पहले क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इनकी फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग, फीवर होगा, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी डाइवर्टिकुलाइटिस में, कॉन्स्टिपेशन होगी और टेंडरनेस होगी लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में। अब इसकी लैब्स में क्या आएगा, WBCs रेज आएंगे, CT एब्डोमेन करवाएंगे,
पेल्विस के साथ प्लस पेल्विस विद कंट्रास्ट आईवी कंट्रास्ट क्या मिलेगा? कोलोनिक डाइवर्टिकुला। अच्छा, ये मेरा ना थोड़ा सा मैं ऑफ द ट्रैक हो गया हूँ, मुझे सिर्फ ये डिज़ीज़ बतानी चाहिए थी कि कौन कौन सी डिज़ीज़ होती हैं जो एक्यूट एब्डोमेन कॉज करती हैं, और जब हम बाद में ये करते तो इन्हें टच कर लेते। अभी सिर्फ अब हमने शुरू कर लिया है तो सिर्फ ये जीए ट्रैक की जो डिजीज़ है ना जो एक्यूट एब्डोमेन कॉज कर रही है हम सिर्फ इन्हें टच करेंगे डिटेल के साथ। बाकी डिजीज़ को हम सिर्फ डिफरेंशियल्स और या सिर्फ नेम के लिए टच कर लेंगे, ठीक है। कोलोनिक डाइव कहाँ पे था मैं? इंक्रीज डब्ल्यूबीसीज होंगे डाइवर्टिकुलाइटिस में, और सीटी एब्डोमेन और पेल्विस करवाएंगे आईवी कंट्रास्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? कोलोनिक डाइवर्टिकुला मिलेगा विद पेरिकोलिक मीजेंटेरिक फैट। अच्छा, ये हो गई हमारी डाइवर्टिकुलाइटिस की। अब यहाँ पे एक्यूट अपेंडिसाइटिस को दोबारा टच करते चलें कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस में हमें पता है जैसे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, माइग्रेटिंग पेन होगी, पेरी अम्बिलिकल रीजन पे पेन होगी, उसके बाद फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया। इसके जनाब जी लैब्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? इसकी लैब्स में हमें न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, ठीक है। एब्डोमेन का सीटी करवाना है आपने, ठीक है, कंट्रास्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि परफोरेशन है तो हमें कंट्रास्ट देखना है। उसमें डिस्टेंशन मिलेगी। कहाँ पे डिस्टेंशन होगी? अपेंडिक्स डिस्टेंडेड होगी, ठीक है। उसके बाद हमने करवाना है एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसमें क्या मिलेगी? नॉन कॉम्प्रेसिबल ए पेरिस्टाल्टिक डिस्टेंडेड अपेंडिक्स। और इसके बाद ना टारगेट साइन मिलता है, हम जैसे ही वो प्रोब को अल्ट्रासाउंड की प्रोब को राइट लोअर क्वाड्रेंट पे प्लेस करते हैं ना तो पेशेंट को टेंडरनेस फील होती है, ठीक है। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। ये तो हो गया एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। इसके बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की हम लोग क्या फाइंडिंग्स करवाएंगे, क्या लैब्स करवाएंगे? ये पेशेंट की ना लॉन्ग हिस्ट्री होगी, पीयूडी की ना लॉन्ग हिस्ट्री, एनएसएड ले रहा है। अच्छा, अगर तो परफोरेट हो गया तो पेशेंट की ना अनीमिया होगा, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है। इसमें हम लोग करवाते हैं FOBT, LGBT नहीं, FOBT, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। इसमें देखते हैं कि फीकल मेटल के अंदर ब्लड आ रहा है या नहीं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन फीसिस हम लोग चेक करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, अगर तो ब्लीडिंग है। उसके बाद यूरिया ब्रेथ टेस्ट H पाइलोरी के लिए। ये सारी डिजीज़ हमने आगे डिस्कस करनी है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों ऑफ द ट्रैक हो गया हूँ। एक करवाते हैं इसोफिजियल गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी EGD, ठीक है। इसमें मिकोजा इरोजन हुई है, कितनी हुई है, कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है, गैस्ट्रिक रीजन में है या ड्यूडेनल रीजन में, ये सारा ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए होता है, ठीक है। इन शॉर्ट आप लोग एंडोस्कोपी भी कह सकते हैं ऐसे। अच्छा, उसके बाद हमारी डिजीज़ हो गई है 5। अब 6th डिजीज़ है गैस्ट्रोएंटराइटिस। इतना बड़ा लिखा गया है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। अच्छा, इसमें होगी एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन, नोजिया प्लस वोमिटिंग प्लस डायरिया। देखा, यहाँ पे तीनों चीज़ें मिल गई हैं हमें। माइल्ड केसेस के अंदर ये क्यों होता है, हमने पिछली वीडियो में जब डायरिया हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिटेल से देख लिया था कि वाटरी होता है, फैटी होता है, या उसके बाद कौन सा था, वाटरी, फैटी और ब्लडी, ठीक है। हम तीन डिस्कस कर लिए थे। वाटरी में कोलाई की एक स्ट्रेन होती है एंटेरोटॉक्सिक टॉक्सोजेनिक जो होती है, और उसके बाद जो दूसरी हैं हेमोरेजिक, और बाकी 2 स्ट्रेन हैं वो करवाती हैं ब्लडी डायरिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, तीनों चीज़ें का आ रही हैं। और माइल्ड केसेस के हम अंदर हमें ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं मिलती, नॉर्मल एब्डोमिनल फाइंडिंग्स होती हैं। अच्छा, अब सीवियर केस है ना, पेशेंट सीवियर है पेन, उसे थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट को टेंडरनेस होगी, फीवर होगा,
अच्छा, इन्फेक्शन है ना ये जीआई ट्रैक का, तो फीवर तो हमें मिलेगा, टेंडरनेस भी मिल जाएगी, डिहाइड्रेशन भी होगी पेशेंट को, ठीक है, नोज़िया वोमिटिंग की वजह से। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है हमने, चलिए इसे थोड़ा हाईलाइट कर लें हम लोग। गैस्ट्रोएंटराइटिस ये हाईलाइट हो गया, जो जो पढ़ा है उसे हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। एक्यूट पेंडिसाइटिस पढ़ लिया है, डायवर्टिकुलाइटिस पढ़ लिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पढ़ लिया, ताकि कल को अगर कोई नोट्स का कहे तो उसे हम भेजें, उसे कुछ समझ तो आए ना। जीआई परफोरेशन, ठीक है। अच्छा, अभी हम चले गए हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस के ऊपर, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए हैं, अब हमने देखनी है डायग्नोस्टिक। इसमें यूजली ना पेशेंट को कुछ एज सच हमें फाइंडिंग्स चाहिए नहीं होती, ना ही कोई लैब्स चाहिए होती हैं, तो इसीलिए मोस्टली ये क्लिनिकली पेशेंट की हिस्ट्री ले लेते हैं कि भाई कहाँ से खाया है, क्या खाया है। अगर कोई पेशेंट मतलब कि हो जिसका आपको वाकई श्योर करना हो तो सीबीसी करवा लें, और उसके अलावा हम करवा सकते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पैनल होता है, वो करवा सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर नहीं करवाते, इसमें सीरम कंसंट्रेशन लेवल चेक करते हैं, सीरम डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह, यूरिया, नाइट्रोजन चेक करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ फ़ोन में करवाते हैं जिनके अंदर हमें सीवियर रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा हो कि भाई इससे कुछ ना कोई मसला हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रह गए हैं दो जो हम इग्नोर कर देते हैं मोस्टली। 7th नंबर पे है, बड़ा कर लें थोड़ा सा, न्यूट्रोपिनिक इंटेरोकोलाइटिस। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये होती है इन्फ्लेमेशन, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें, बाकी चीज़ों की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता है, ऑफ आइलियोसिकल रीजन। समझ रहे हैं बात को, जिस पेशेंट के अंदर न्यूट्रोपीनिया होगा ना, उस पेशेंट के अंदर ये आइलियोसिकल रीजन की इन्फ्लेमेशन होगी, और ये मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनकी कोई कैंसर थेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, जिनकी उन पेशेंट्स के अंदर ये होगा, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अभी। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, फीवर, ब्लडी डायरिया, राइट लोअर क्वाड्रेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए आइलियोसिकल रीजन कहाँ पे है, आइलियोसिकल पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी पेशेंट को। अब एनल में कोज़ा चेक करेंगे पेशेंट का या ओरल में कोज़ा, दोनों चेक करने चाहिए वैसे तो, इन दोनों की इन्फ्लेमेशन मिलेगी। समझ रहे हैं बात को, ये एक नई चीज़ है जो आप लोगों को सीखने मिलेगी। अच्छा, लैब्स करवाएंगे ना जब इनकी, पहली चीज़ जो आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए वो है न्यूट्रोपीनिया मिलेगा। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है, न्यूट्रोफिल काउंट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सवेयर हो सकता है, और हमने सीटी एब्डोमेन करवाना है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है यार, समझ नहीं आ रहा मैंने ये क्यों इस तरह टच कर लिया, अब मैं कर लिया है तो मैं अच्छी तरह करवा देता हूँ। सीटी एब्डोमेन पेल्विस करवा लिया आईवी कंट्रास्ट के साथ, क्या मिला, सीकल डिस्टेंशन मिलेगी। मसला कहाँ पे है, इलियोसिकल रीजन पे सीकल डिस्टेंशन मिलेगी, जो सीकम की वॉल है ना वो थिक मिलेगी हमें, ठीक है। पेरिकोलिक फ्लूइड मिल सकता है। अब दूसरी सीबीसी करवा ली, सीटी एब्डोमेन करवा लिया, एब्डोमेन है तो अल्ट्रासाउंड मस्ट है, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, सेम फाइंडिंग सीटी वाली होंगी, ठीक है। और पेशेंट की ना पेरिस्टाल्टिक जो एक्टिविटी है वो एब्सेंट होगी। वोमिटिंग में हमने पेरिस्टाल्टिक और नॉन पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, अब तीसरी 8वां पॉइंट है हमारा, ये इधर से कट कर देता, कहाँ गया, अच्छा वो खुद ही कट हो गया। 8वां पॉइंट है एपिप्लॉइक, ये लेक्चर
ML स्टेप करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ना फ़ायदेमंद है। एपिप्लोइक एपेंडिजाइटिस ये भी डिजीज़ होती है एक, इसमें होती है लोअर एब्डोमिनल पेन। अच्छा, ये होती क्या है? इसमें ना इस्कीमिक इन्फाक्शन हो जाता है, ठीक है। इस्कीमिक इन्फाक्शन जो एपिप्लोइक अपेंडेज होती है ना, एपिप्लोइक अपेंडेज, एपिप्लोइक अपेंडेज मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या होती है। इसकी इस्कीमिक इन्फाक्शन हो जाती है, इन्फाक्शन प्लस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया। अच्छा, अब ये होती क्या है? ये स्मॉल फिजियोलॉजिकल ना, स्मॉल फिजियो कोई मतलब कि पैथोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल ही है। पेरिटोनियल फैट होती है, उसका पाउच होता है, पेरिटोनियल फैट का पाउच, ठीक है, जो कोलोन के साथ अटैच होता है। इतना याद रख लें कि एपिप्लोइक अपेंडिक्स कोलोन के साथ अटैच होती है, पेरिटोनियल फैट का पाउच होता है, ये फिजियोलॉजिकल होता है। अच्छा, अब इसकी होती है इसका वास्कुलेचर होता है, ठीक है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई और इसकी वेन्स होती हैं, ठीक है। अब उसकी अगर इस्कीमिया हो जाए, इन्फाक्शन हो जाए और इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कॉज करती है लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें क्या फाइंडिंग्स वगैरह मिलेंगी, इसमें इसकी लैब्स करवाएंगे तो टिपिकली नॉर्मल होगी, ठीक है। एब्डोमेन पेल्विस तो लाजमी करवाना है आपने, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। एब्डोमेन पेल्विस देखें, आपने सारी डिजीज़ में देखा है एब्डोमेन पेल्विस, आईवी कंट्रास्ट, एब्डोमेन पेल्विस, कोई भी डिजीज़ आ गई है ना आपके पास एक्यूट एब्डोमेन के, आपने अल्ट्रासाउंड प्लस एब्डोमेन पेल्विस का आईवी कंट्रास्ट लाजमी करवाना है, ताकि आप लोगों का जो शक है, ये जो हमने 8 डिजीज़ पढ़ी हैं, ये क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, चूँकि ये फैट का पाउच है तो हमें वाइड लीजन ऑफ फैट डेंसिटी मिलेंगी। उसके बाद बस इतना ही बहुत है इसके लिए। अच्छा, अभी हमने ये जो कवर कर लिया है, ये अब हमने 8 डिजीज़ कर ली हैं, जो अभी हमने क्लिनिकल फ़ीचर्स देख लिए हैं, पेशेंट की क्लिनिकल फ़ीचर्स और लैब्स देख लिए हैं। अगर ये फ़ीचर्स होंगे तो पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक्यूट एब्डोमेन क्या था हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, स्वेयर एब्डोमिनल पेन लास्टिंग फॉर आवर्स टू अ फ्यू डेज, ठीक है। अंडरलाइंग पैथोलॉजी, अब जीआई परफोरेशन है, क्यों है, पिछली वीडियो में मैंने 14 चीज़ें बता दी थी, उस वजह से। उसके बाद कॉज क्या हो सकती है, कॉज हमने सिर्फ जीआई कॉजेज अभी तक डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सीवीएस कॉजेज जो एक्यूट एब्डोमेन या स्वेयर एब्डोमिनल पेन कॉज करती हैं। उसके बाद और भी कॉजेज हैं जो हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर हमारे पास लीवर भी एसोसिएट है, बाइल डक्ट भी और गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व है, उसके अलावा पैंक्रियाज भी इन्वॉल्व है। तो हम ये सारी कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।